बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाजरीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो कैपिटल गेन टैक्स है वो 2026 फिस्कल ईयर इसका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान म्यूचुअल फंड्स में कितना है, ठीक है, और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में। तो ये एनसीसीपीएल की तरफ से नोटिफिकेशन आया है 2 दिन पहले, 5 अगस्त को। तो ये हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि कितना कितना टैक्स जो है वो फिस्कल ईयर 2026 में इन 3 मार्केट्स पे लगा है, और उसी के मुताबिक हम अपना जो है वो डिसीजन लेंगे कि हमने अपनी जो सिक्योरिटीज हैं, जो होल्डिंग्स हैं, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं ऐसे। ये है जी PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो लिखा हुआ है ना, वेयर द सिक्योरिटीज आर रिक्वायर्ड बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2013, तो ये पुराने रेट्स हैं। ये आपने देख लेना है अगर आपने पुरानी होल्डिंग्स रखी हुई हैं। हम यहाँ देखेंगे 2026 का, ये देखो 5 नंबर पे है, वेयर द सिक्योरिटीज आर रिक्वायर्ड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2025 एंड ऑनवर्ड। यानी 1 जुलाई 2025 से ऑनवर्ड आपने कोई भी सिक्योरिटीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ली है, तो उस पे जो कैपिटल गेन लगेगा वो 15%, ठीक है। और ये 15% है फाइलर और नॉन फाइलर दोनों के लिए। ये देखो, ये फाइलर है, ये नॉन फाइलर। इन्वेस्टर्स नॉट अपेयरिंग इन एटीएल, ठीक है, इन्वेस्टर्स अपेयरिंग इन एटीएल, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, यानी जो 1 जुलाई 2025 से ऑनवर्ड आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, टैक्स आप पर सेम लगेगा अगर आपने सिक्योरिटीज 1 जुलाई से पहले ली। अगर आपने सिक्योरिटीज या शेयर्स 1 जुलाई 2025 से पहले ली हुई हैं, तो उस पे टैक्स लगेगा 15 और 30% के हिसाब से। लेकिन अगर आपने 1 जुलाई के बाद ली है, तो आप पे लगेगा टैक्स 15% और 15% फाइलर नॉन फाइलर दोनों की, ठीक है जी। ये तो होगा स्टॉक एक्सचेंज का। अभी हम चलते हैं जी पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, वेयर द सिक्योरिटीज आर एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2025, यानी 1 जुलाई या उसके बाद अगर आपने सिक्योरिटीज ली हैं, तो आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, रेट आपके सेम है, 5% और 5%। लेकिन उससे पहले अगर आपने ली है सिक्योरिटीज, तो आप पे टैक्स लगेगा 5% और नॉन फाइलर पे लगेगा 10%, ठीक है। ये चीज आपने मद्देनजर रखनी। अच्छा, आगे हम बात करेंगे पाकिस्तान म्यूचुअल फंड एसोसिएशन, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं स्टॉक फंड्स और एक होते हैं डेट फंड। पहले हम बात करेंगे स्टॉक फंड पे, इसमें हमारे पास क्या चीज है। तो ये देखेंगे, पहले हम पढ़ते हैं कि 2026 में क्या है अपडेट्स। वेयर द सिक्योरिटीज आर रिक्वायर्ड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2025 फॉर इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड कंपनी, यानी सबके लिए, चाहे वो इंडिविजुअल आदमी हो, एसोसिएशन पर्सन हो या कंपनी हो। तो ये फ्लैट उन्होंने कर दिया 15% और 15% फाइलर प्लस नॉन फाइलर दोनों के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिक्योरिटीज होल्ड की हुई हैं 1 जुलाई 2025 से पहले, फॉर एग्जांपल 30 जून, फॉर एग्जांपल 25 जून 2025, तो आप पे फाइलर पे 15% लगेगा, नॉन फाइलर पे 30%, ठीक है। इसकी हम बाद में बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको जो फिस्कल ईयर 2026 में है वो टैक्स में रिलीफ ले सकें। ये उनके लिए जो नॉन फाइलर, ठीक है, ये हम चेक करेंगे। अच्छा जी, आगे आगे अदर फंड्स। अदर फंड में क्या है जी, डेट फंड, फॉर एग्जांपल मनी मार्केट फंड, इनकम फंड, ठीक है। तो इनकी ट्रीटमेंट कैसे है जी, इनकी ट्रीटमेंट ऐसे है जी, ये देखिए, वेयर द सिक्योरिटीज आर रिक्वायर्ड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई फॉर इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी जो इंडिविजुअल आदमी है उसके लिए 1 जुलाई या उसके बाद अगर उसने कोई भी होल्डिंग ली है, कोई भी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदे हैं, तो वो फाइलर है या नॉन फाइलर है, 15% लगेगा। लेकिन अगर उससे पहले है, तो 15% फाइलर और नॉन फाइलर 30%, ठीक है। ये आपने चीज मद्देनजर रखनी है कि फिस्कल ईयर 2026 में, यानी 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026 तक
फाइलर नॉन फाइलर पे सेम टैक्स। बाकी ये कंपनीज के लिए ये अलग है। कंपनीज के लिए 25%, 50% अगर 1 जुलाई से पहले की होल्डिंग है, और अगर 1 जुलाई से बाद की होल्डिंग है तो इन पे भी फाइलर नॉन फाइलर की इन्होंने जो फ्लैट कर दिया 25% और 25%। ठीक है, ये होल्डिंग है अगर आपने जून 2024 से 30 जून 2024 से पहले की होल्डिंग है और 6 साल गुजर गए हैं तो जो 0% है, ये आप पढ़ लें अगर आपने पुरानी होल्डिंग रखी हुई है। ठीक है जी। बाकी इसमें ये सुपर टैक्स है, ये जो हाई इंडिविजुअल है उनके लिए है। ये भी आप पढ़ सकते हैं कि अगर आपकी अमाउंट जो है वो 150 मिलियन से एक्सीड ना करे तो फिर कोई टैक्स नहीं है। अगर 150 मिलियन से एक्सीड करती है तो फिर 1% ऑफ द इनकम लगेगा। फिर इसी तरह 1.5% है, फिर 7.5 10% तक जाता है अगर आपकी इनकम जो है वो 500 मिलियन से एक्सीड करती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये सुपर टैक्स है, ये आम इंडिविजुअल जो आदमी है उस पे लागू नहीं है। अच्छा, इस पे हम अभी बात करेंगे इससे हमने बचना कैसे है। ठीक है, अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर तो आप है फाइलर तो फिर ठीक है, एज इट इज आपका काम तीनों मार्केट में ठीक है, बेस्ट है, वेल एंड गुड, नो इश्यू। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 जुलाई 2025 से पहले कोई भी होल्डिंग ली है, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज हो, तो आप इस तरह करें कि 1 जुलाई 2025 के बाद अगर आपके पास कोई भी होल्डिंग पहले की पड़ी हुई है तो आप उन्हें रिडीम कर लें। अगर यूनिट्स हैं, शेयर हैं तो उन्हें बेच दें। ठीक है, इसी तरह पीएम ईएक्स में अगर आपके पास कोई सिक्योरिटीज है तो उन्हें आप बेच दें, उसके बाद दोबारा सेम सिक्योरिटीज वो परचेज कर लें। शेयर या सिक्योरिटीज या यूनिट्स आप लोग परचेज कर लें। तो उससे क्या फायदा होगा कि अगर आप फाइलर नहीं बनना चाहते तो आप पे इस साल में जो नेक्स्ट आप सेल परचेज करेंगे, जो कैपिटल गेन लगेगा सेल पे, उस पे आपको टैक्स रिलीफ मिलेगा। वो आप फाइलर के सेम सेम जो है वो बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप सिक्योरिटीज नहीं बेचते और आपकी होल्डिंग 1 जुलाई 2025 से पहले की है तो आप पे वही टैक्स अप्लाई होगा 2025 वाला, सॉरी, टैक्स ईयर 2025 वाला, यानी नॉन फाइलर पे ज्यादा टैक्स होगा, डबल होगा। तो ये चीज आप मद्देनजर रखें। आप कोशिश करें कि शेयर, म्यूचुअल फंड और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो वो सारा कुछ आप रिडीम करके फुल फ्लैज और सेम सिक्योरिटीज दोबारा इन्वेस्ट कर लें, दोबारा खरीद लें, ताकि आप अगर नॉन फाइलर होने के साथ साथ फाइलर के रेट जो हैं वो उनसे आप बेनिफिट हासिल कर सकें। ठीक है जी, आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उनका आंसर करने। चलें जी, मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।